नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की लर्निंग और एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज बहुत अच्छे चल रहे होंगे, नई से नई चीज़ें सीख रहे होंगे और उसे चार्ट्स पे अप्लाई भी कर रहे होंगे। मेरा मानना फ्रेंड्स ये है कि हम आगे से आगे पढ़ते तो रहते हैं, बट जब कोई चार्ट हमारे सामने आता है, कोई क्लाइंट आता है, वहाँ पे हम सारी साइंसेस नहीं लगा सकते। वहाँ पे आपको ये मौका नहीं मिलता है कि आप वहाँ पे नक्षत्रास थ्योरी लगा रहे हो, वहाँ आप फिर केपी एस्ट्रोलॉजी भी कर रहे हो, वहाँ आप BNN भी लगा रहे हो, वहाँ वैदिक भी चल रही है, वहाँ लाल किताब चल रही है, वहाँ जैमिनी चल रही है और भी बहुत सारी साइंसेस सब एक साथ नहीं लग पाते, बिकॉज वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लर्निंग तो हम चलेगी हमारी, ये हमारी लर्निंग होल लाइफ चलेगी, बट हर आदमी का एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के प्रैक्टिस करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कहा जाता है कि हमें वो चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसमें हमारी पकड़ हो। नए से नए कंसेप्ट्स तो एक बार ट्राई करके हम भूल जाएंगे, आगे चलते रहो, पिछला भूलते रहो, सबके साथ यही प्रॉब्लम। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब चार्ट आया सामने तो एकदम से कंफ्यूज हो गए कि देखे क्या, जैसा गुरुजी ने पढ़ाया था ये चार्ट तो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको कैसे डिकोड करके किसी को कोई रेमेडी दें या कुछ उसके लिए हम कर सकें। तो मैं ये मानता हूँ कि साइंस एक पकड़ो और सबसे पहले उस साइंस का आप ये देखो कि वो यूज़ कहाँ कहाँ हो सकती है, कैसा क्लाइंट मेरे पास आएगा तो मैं उसके लिए ये वाली साइंस यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट आया कि मैं प्रोफेशन क्या करना चाहिए मुझे, तो आप केपी से भी देख सकते हो, वैदिक से भी देख सकते हो, आप जैमिनी से भी देख सकते हो और साथ ही साथ BNN भृगुनंदी नाड़ी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप उससे भी देख सकते हो कि प्रोफेशन आदमी को क्या करना चाहिए। साइंसेस को जब हम एक दूसरे साइंसेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, एक सीख के दूसरे तक जाते हैं, तो एकदम से नहीं हमने जाना उसको, हमें इंडिविजुअली उस साइंस पे मास्टरी करके ही दूसरी साइंस को पकड़ के फिर दोनों को क्लब करके तब हमारी बात बनती है। अगर हम ऐसे वो भी सीखा और क्लब कर दिया, ऐसे बात नहीं। और एक बात और जो मेरा मानना है, जो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, वो ये है कि साइंस को इंडिविजुअली रहने देना चाहिए, क्लब करने के लिए दोनों को मैच कर लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक ही चार्ट पे दोनों साइंसेस को आपने स्टेप 1 स्टेप 2 कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर वैदिक को और भृगुनंदी नाड़ी को देखना चाहता हूँ कि इस आदमी का प्रोफेशन क्या होना चाहिए जिसमें ये सक्सेसफुल हो सके, तो मैं दोनों को इंडिविजुअली पकड़ूंगा। वो कैसे? मेरे केस में मेरा सेकंड लॉर्ड है जो, वो 12th हाउस में बैठा है और 12th हाउस में बैठ के वो सैटर्न है, तो 12th हाउस में बैठ के थर्ड एस्पेक्ट वो दे रहा है सेकंड हाउस को, जो बोलता है कि खर्चा करने से या इन्वेस्टमेंट्स करने से या फॉरेन कंट्री से पैसा आएगा। साथ ही साथ मेरा 5th और 12th लॉर्ड है जो स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट्स का 5th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड सेम इन्वेस्टमेंट्स का 11th हाउस में बैठे, वो भी सेकंड हाउस को 4th दृष्टि दे रहा है, वो है मार्स। तो सैटर्न और मार्स दोनों ही पैसे के हाउस को दृष्टि दे रहे हैं और ये शो कर रहे हैं कि 5th और 12th हाउस का काम करके पैसा आ सकता है। तो मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ, अभी मेरे को 10th लॉर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन कंसर्न काम करने का भी पैसा ही है, पैसा कमाना चाहता है आदमी तभी काम कर रहा है।
तो पैसा देखने के लिए मैंने सेकंड हाउस देखा, सेकंड हाउस पे देखा सैटर्न ने थर्ड एस्पेक्ट दिया, सेकंड हाउस पे मार्स ने फोर्थ एस्पेक्ट 11 से दिया। तो यहाँ पे मेरे को वैदिक ने शो कर दिया, लग्ना ने, D1 ने, बर्थ चार्ट ने ये शो कर दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट कर ले, पैसा वहीं से बनेगा, वरना अननेसेसरी खर्चा हो जाएगा, पैसा टिक तो पाएगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करके पैसा बढ़ा ले, वो ठीक है। अब मैं इसी पे BNN लगाऊंगा, भृगुनंदी नाड़ी। मैंने वैदिक को साथ ही मिक्स नहीं कर दिया, पहले वैदिक का कंसेप्ट क्लियर किया कि ठीक है वैदिक ये कह रही है, तो समझ गया मैं कि मेरा पैसा आना है 12th हाउस से, और 5th हाउस तो शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से आ सकता है। अब जब मैं BNN पे जाता हूँ तो BNN पे आपको पता है कारकत्वस काम करते हैं, तो वीनस को हम पैसों के लिए पकड़ लेंगे। अब वीनस के आगे और पीछे के जो प्लैनेट्स हैं वो हमें इंडिकेशन देंगे कि आपका पैसा भाई कहाँ से आने वाला है। वो भी बात है कि ट्राइन भी बनाना है, उसके साथ कौन बैठा है, उससे सेकंड हाउस में कौन बैठा है, 7th में कौन बैठा है, डिग्री वाइज अरेंज करना, वो सब तो करना ही करना है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। हाउएवर अगर सिंपली बात करें तो वीनस है जो, वो BNN के हिसाब से मून के आगे बैठा है ट्राइन में। मून 8 डिग्रीज का है, वीनस 11 डिग्रीज का है। मून भी भृगुनंदी नाड़ी में खर्चे को शो करता है, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, या उसे इन्वेस्ट करके आप अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे लेके आ सकते हो, तो आपको वो चीज़ शो कर रही है। वैसे भी वीनस और मून के कॉम्बिनेशन में पैसा खर्च के बहुत मज़ा आता है आदमी को, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, बिकॉज वीनस पैसा है, मून मन है, तो पैसा खर्चेगा। जब भी डिप्रेस्ड या थोड़ा सा ऐसा फील कर रहा है कि मुझे थोड़ा सा इंजॉयमेंट चाहिए, वो पैसा खर्च के वीनस मून के कॉम्बिनेशन में मिलता है। शॉपिंग मॉल्स में पैसे को उड़ाओ, वो सब चीज़ों से मिलता है। बट अगर हम बात करें कि आगे बढ़ना है लाइफ में और कुछ गेन्स करनी है, तो वीनस मून का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट्स में आप जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरा जो सैटर्न है वो वीनस को फॉलो कर रहा है, वीनस नेक्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो भी ये कह रहा है कि कामकाज भी पैसों से रिलेटेड कर लो। तो जो मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में बात करते हैं, वो पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ही काम। तो ऐसे करके हम दो साइंसेस को अलग अलग पढ़ के उन दोनों ने एक ही बात बोल दी है। अगर वो एक बात नहीं बोली तो आपका पढ़ने में कुछ गलती हो रही है। BNN ने भी सेम शो किया जो वैदिक ने लगन में शो किया। सेम वे अगर मैं KP भी लगा दूँ तो मुझे सेकंड कस्पल सबलॉर्ड और 10th कस्पल सबलॉर्ड और उनके नक्षत्र लॉर्ड्स को देखना पड़ेगा। मेरा 10th कस्पल सबलॉर्ड है वो भी, और उसका नक्षत्र लॉर्ड वो भी 12th में बैठा है। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स को शो करता है। तो ऐसे आप रिलेशंस बना सकते हैं। आपको एक एक साइंस बिल्कुल एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देगी, बट हे वाला चीज़ें तब होती है जब अगले से आगे बढ़ते रहेंगे और पीछे वाले को प्रैक्टिस नहीं की। जब चार्ट आता है ना सामने, सारी साइंसेस जो पढ़ी हैं वो काम नहीं आएगी, आपका अपना जो मेथड आपने डेवलप किया है वो काम है। बाकी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।